हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम परसेंटेज को कवर करने जा रहे हैं। परसेंटेज जो कि एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर प्रकार के कैलकुलेशंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, परसेंटेज को हम आज समझने जा रहे हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये आप देख लीजिए। इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को उसके इन डेप्थ में समझेंगे, जिससे कि आप एक्चुअल में समझ पाए कि परसेंटेज होता क्या है। इससे आपको क्या होगा, इससे उसके हर तरह की कैलकुलेशंस आपके लिए एकदम इजी बनती जाएगी। ओके, उसके बाद हम समझेंगे कि फाइंडिंग परसेंटेज मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू दिया हो उसको परसेंट कैसे बनाते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसे परसेंट कैसे बनाएंगे, और कोई वैल्यू अदर नॉर्मल कोई वैल्यू दी हो उसे परसेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फाइंडिंग परसेंटेज वैल्यू, उसके बाद कोई परसेंटेज दिया हो, जैसे 20% दिया है, 30% दिया है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। उसकी वैल्यू परसेंटेज से फ्रैक्शन कोई कैसे बनाएंगे, या परसेंटेज दिया हो तो उसकी नॉर्मल में वैल्यू क्या होगी, ये हम समझेंगे। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना, ट्रिक जानते ही आप किसी भी वैल्यू का 1%, 10%, 100%, 20%, 25% ये आप आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाते हैं। ठीक, ओके, तो देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्रैक्शन से। ठीक है, फ्रैक्शन। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे बन सकता है। ओके, तो मैं आपको ही बता देता हूँ, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट एकदम। बस आप मेरी एक बात को ध्यान दीजिए और ये बात जानते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसे अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो सामान अगर हमें मान लीजिए कि गेहूँ या चावल या एनीथिंग लेनी है, तो हमें 1 kg लेना है। ठीक है, तो हम उससे दुकानदार से क्या बोलेंगे कि मुझे 1 kg यानी कि 1 किलो चावल दे दो मान लो। ठीक, 2 किलो लेना है तो 2 किलो बोलेंगे, 10 किलो लेना है तो 10 किलो बोलेंगे। ठीक, 50 किलो लेना है तो 50 किलो बोलेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही हमें 100 किलो लेना होगा, ठीक है ना, तो इस 100 किलो ही रहेगा, लेकिन इसका टर्म बदल जाएगा, नेम बदल जाएगा। उसे हम बोलेंगे 1 कुंटल बोलेंगे। ठीक, 1 कुंटल यानी कि 1 कुंटल चावल चाहिए हमें। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में। आ रहा है समझ में। जैसे कि फ्रैक्शन आप जानते हैं कि 1/2 मतलब 2 में से 1 हिस्सा। ठीक है ना, 2/10 मतलब 10 में से 2 हिस्सा। ये सारे फ्रैक्शन है। ठीक, 3/50 मतलब 50 में से 3 हिस्सा। ये सारे फ्रैक्शन बनना है। जैसे ही हम किसी एक ऐसे फ्रैक्शन पे पहुंचेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, ठीक है ना, मतलब 100 में से कुछ हिस्सों की बात करें, मान लीजिए हम 100 में बोल दिए कि 20 हिस्सा। ठीक है ना, तो जैसे ही इसका डिनोमिनेटर 100 वाले माइलस्टोन को टच करेगा, ठीक है, तुरंत उसका नाम बदल जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो परसेंटेज हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है ना, एक्चुअल में इसके अंदर क्या शामिल है, परसेंटेज बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हमको तुरंत समझ लेना है कि वो डिनोमिनेटर में 100 होगा, और जितना परसेंट बोल रहे हैं इसको अगर हम बोलें परसेंटेज में तो इसे हम बोलेंगे 20%। 20% बोलते ही आपको समझ जाना है कि 20 क्या है, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, जिसका डिनोमिनेटर 100 है। आ रहा है समझ में। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, आई होप दोस्तों ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई हो। ओके, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, तो अब जब इतनी बात समझ में आ गई कि जब कोई डिफरेंस ही नहीं है फ्रैक्शन और परसेंटेज में, तो इसके कैलकुलेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, बस हम देख लेते हैं कोई भी चीज़ को परसेंटेज कैसे बनाएंगे। देखिए, फ्रैक्शनल वैल्यू हो उसको परसेंट में बनाना हो तो बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए हमें 2/10 इसे परसेंटेज में बनाना है। ठीक, तो देखिए ये चलता कैसे है। देखिए 2/10 है। ठीक, अब हमको पहुंचना कहाँ है परसेंटेज बनाने के लिए। परसेंटेज बनाने के लिए हमें अपॉन में 100 होना चाहिए। ठीक, तभी वो कोई ना कोई परसेंटेज बन पाएगा। अच्छा बताइए, 10 में से अगर कोई 2 हिस्सा कलेक्ट कर रहा है तो वहीं 20 में से कितना हिस्सा कलेक्ट करेगा, ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 में से कितना करेगा ये, तो इसका 3 गुना हो गया तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। ऐसे ही 50 में कैलकुलेट करना हो तो ये 10 का 5 गुना यानी कि 5 गुना 50 है, तो 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर 100 में करना हो, अच्छा देखिए यहीं से कैलकुलेट करते हैं। 50 का डबल कर देंगे, 50 का डबल कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, तो 10 का डबल 20। ठीक, तो 2/10 वही है जो 20/100 है। अगर हम मान लीजिए
10 में से 2 चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, उनमें 10 अटैम्प्ट में से मेरा 2 अटैम्प्ट फेल होता है, तो हम 100 अटैम्प्ट करेंगे तो कितने अटैम्प्ट फेल हो, मेरे 20 अटैम्प्ट फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही क्या है, ये जब जैसे ही हम 100 वाले माइलस्टोन को टच करेंगे तो तुरंत परसेंटेज है, 20/100 बोले तो 20%। आगे समझ में। तो हमें ऐसा ये तो नॉर्मल अप्रोच हो गई, ठीक है ना। यही होता है परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनता है। और इसका तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि 2/10 लिखा है, ठीक। एक फ्रैक्शन है, सीधे आप इसको 100 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसको जैसे ही आप 100 गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 10 से 100 गया 10 बार में, ठीक। 2 10 जा 20, जो ये वैल्यू आएगी यही हमारी परसेंटल वैल्यू होगी। आगे समझ में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट कोई भी वैल्यू दी हुई हो, ठीक है ना, उसे हमें जब परसेंटेज में बदलना होगा तो उसमें भी यही रूल हम फॉलो करेंगे, मतलब डायरेक्ट 100 टाइम्स उसका कर देंगे। जैसे ही उसका 100 गुना करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी अपने 100 गुने पे पहुंच जाएगी, और 100 गुने पे पहुंचते ही वो क्या बन जाएगी, परसेंटेज। जैसे मैंने आपसे बोला 0.5, ठीक है ना, एक नॉर्मल कोई भी वैल्यू है, इसको परसेंटेज बदल तो इसको भी 100 गुना कर देंगे, ठीक है ना। क्यों कर देंगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। इसको 100 गुना करें तो आपको मल्टीप्लिकेशन पता होगा, कितना आ जाएगा ये 50, ये कितना है 50% है। आगे समझ में, ठीक। क्यों ये ऐसा है, क्योंकि 0.5 है, ये भी एक परसेंटेज, इसे हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 और इंटू 100 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में, ठीक। नॉर्मल कोई वैल्यू दी हुई है, नॉर्मल वैल्यू जैसे होल नंबर दिया हुआ है, अगर मैंने बोला कि 6 को परसेंटेज में बदलो तो 6% में 6 को परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600%, ठीक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 का मतलब तो 6/1 है, ठीक है ना। यानी कि जो कोई अगर एक बॉलों में 6 रन बना रहा है, ठीक है ना, मैंने बैट्समैन वाला कॉन्सेप्ट आपको फ्रैक्शन बताया था, आपको याद होगा, एक बॉलों में 6 रन बना रहा है तो वो 600 मतलब 600/100, ठीक। तो वो 100 वालों को कितना बनाएगा, 600 रन बनाएगा, ठीक है ना। ये तो जाहिर सी बात है, ये इजी कॉन्सेप्ट है। यानी कि कोई भी वैल्यू दिया हो, वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो या कोई भी एनी अदर वैल्यू हो, उसको परसेंटेज में बदलना हो तो उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं इस पर फाइंडिंग परसेंटेज वैल्यू, यानी कि कोई परसेंटेज की वैल्यू कैसे पता करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कोई नंबर दिया हुआ है, उसका मुझे 20% निकालना है या 30% निकालना है या 40% निकालना है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसको आइए समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 50 रुपीज़ है, ठीक, उसका मुझे 20% निकाल के देखो, यानी कि उसका 20% कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज तो फ्रैक्शन ही होता है, यानी कि एक मुझे हिस्सा उसमें से निकालना है, ठीक। कितना हिस्सा निकालना है, मुझे निकालना है 20% हिस्सा। और परसेंट का मतलब यानी कि वो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये 20/100 है, ठीक। तो मुझे 20% निकालना है किसका, 50 का, तो हम लिख देंगे 20% ऑफ 50, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, एक कॉमन सेंस की बात है, 100 में अगर 20 कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो 50 में से कितना कलेक्ट होगा, ठीक। चूँकि 100 का आधा है 50, तो 20 का आधा है, यानी कि इसमें से 10, यानी कि अगर 100 रुपये में से 20 रुपये मिल रहा है तो 50 रुपये में से कितने मिलेंगे, 10 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कैसे करता है, बहुत आसान तरीका है। ऑफ को आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है और इंटू 50, यानी कि कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दिया है उसे फ्रैक्शन बदल लेना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 50 तो है ही 50, ठीक है। तो इसे काट देंगे, 52 जा 100 और 2 10 जा 20, कितना आ जाएगा आंसर 10, ठीक है ना, 10 रुपये, यानी कि 50 रुपये का 20% कितना होगा, 10 रुपये होगा, ठीक है ना। आप इसे चाहे तो ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 20% जैसे अभी हमने समझ लिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं ठीक, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे लिखा है 20%, तो 20% बोले तो 20/100, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, परसेंट के इसके नेम में ही शामिल है क्या, पर सेंट, ठीक। पर का मतलब होता है प्रत्येक या प्रति, प्रति या प्रत्येक, ठीक। और सेंट का मतलब, सेंट बोले तो सेंट का मतलब 100 होता है, जैसे कि सेंचुरी होती है, सेंचुरी मतलब 100 रन्स होते हैं, तो वैसे ही सेंट का मतलब होता है 100। तो पर 100 मतलब यानी कि वही परसेंटेज है, ठीक है ना। जैसे हम कोई रेट पूछता है कि सेब कैसे है, तो बोलता है 60 रुपीज़ पर केजी,
पर केजी, यानी कि पर का मतलब प्रत्येक किलो का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़ है। तो वैसे ही परसेंटेज हमको समझना है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में आप बना लेंगे, ठीक है, आसानी से। 20% लिखा है तो 20/100 कर देंगे, इसको काटना हो तो काट लेंगे। 21 या 20, 25 या 100, यानी कि 1/5, ठीक। अच्छा, और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज का, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, इसको परसेंटेज बनाने के लिए क्या तरीका है, डायरेक्ट 100। कोई डेसिमल वैल्यू है 0.6, इसको परसेंटेज बनाने के लिए डायरेक्ट इंटू 100, ठीक। कोई नॉर्मल होल नंबर है 7 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। आ रहा है समझ में, ठीक। तो जो भी आंसर आएगा उतना परसेंट, इतना परसेंट ही हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाले कॉन्सेप्ट, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, कोई वैल्यू दिया हुआ है नॉर्मल वैल्यू, उससे परसेंटेज बनाना, ठीक, और परसेंटेज को फाइंड करना, जैसे हम यहाँ पे इसके पहले अभी समझे हैं, ठीक है ना। वो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। वो ट्रिक क्या है देख लीजिए, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, देखिए दोस्तों एक चीज़ आप समझ लेंगे, देखिए 100% अगर किसी चीज़ का बोल दिया गया, ठीक है ना, तो 100% बोले तो 100/100, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक। देखिए आप 2-3 चीज़ याद रखिए, ठीक। 100% का मतलब पूरा का पूरा हिस्सा। ऐसे ही 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, ठीक। क्या हुआ, इसमें से क्या कम हो गया, इसमें से एक जीरो एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इतना बस अभी अपने ध्यान में बैठा रहिए। 1% मतलब 1/100, इसमें से 2 जीरो एलिमेंट हो, यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 1 जीरो होगा, यहाँ पे दोनों जीरो खत्म हो गए, ठीक। अब देखिए इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला कि मेरे पास 200 रुपये, ठीक है। मेरे पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं, ठीक। 200 रुपये का 100% की बात करेंगे, ठीक, तो पूरा का पूरा है, यानी कि पूरा का पूरा 200 रुपये, ठीक। 200 के 10% की बात करेंगे तो आप यहाँ 200 लिख लें। कितना जीरो गायब हो गया है, एक जीरो, मतलब क्या हुआ है, एक यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे पॉइंट लग गए, यानी कि जो भी इसमें वैल्यू दी रहेगी उसमें यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, मतलब 20 रुपीज़। आ रहा समझ में, कितना हो जाएगा ये 20 रुपीज़। इसमें क्या हुआ था 200 लिखा है, ठीक। इसमें क्या हुआ है, दो जीरो गायब हुए हैं, मतलब यहाँ पे 2 जीरो थे, उनके बाद ये पॉइंट लग गया था, ठीक है ना। यानी कि आप क्या करेंगे 1%। तो किसी भी चीज़ का आप 10%, 100%, 10% और 1% आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि 450 रुपये, कितने रुपये, 450 रुपये। तो इसका 100% तो पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 450 रुपये। इसका 10% कितना हो जाएगा, इसमें से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 रुपीज़, ठीक। और इसका 1% कितना हो जाएगा 4.5 रुपीज़। बस ये चीज़ 100%, 10% और 1% आपको याद रखना है, ठीक। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप इसका 11% निकालो, ठीक है ना। तो तुरंत आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करना, आपको क्या क्या पता है, 10% पता है और 1% दोनों पता है, ठीक। तो 10% कितना है 45 और 1% कितना है 4.5, कितना हो जाएगा 49.5 रुपीज़। आगे समझ में। मैं आपसे बोलूँ कि क्या करो, 450 का कितना परसेंट निकालो, आप निकालो 21%, ठीक। कैलकुलेशन करने जाएंगे आपको टाइम लगेगा। आप क्या करो, इसका 10% कैसे निकालोगे, 10% प्लस 10% प्लस 1% निकाल दें अगर, तो पूरा मिलके 21% हो जाएगा। 10% कितना हो गया 45 रुपीज़, ये 10% कितना हो गया 45 रुपीज़, ये 1% कितना हो गया 4.5 रुपीज़, कितना हो गया 45 90 और 4.5 94.5 रुपीज़। आगे दोस्तों आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक।
तो ये छोटी सी ट्रिक थी, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मीन्स ओनली उसको कई भागों में उसे ब्रेक करके, ठीक है ना। जैसे क्योंकि आपको 10% और 1% आपको पता है, ठीक। जैसे मैं बोलूँ आप 33% निकालो, ठीक। किसका निकालो आप निकालो 33% ऑफ 150, ठीक। तो आपको पता है 150 का 100% तो 150 होता है, ठीक। मान लो ये रुपीज़ है, ठीक। इसका 10% 15 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक। और 1% 1.5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक। आपको करना क्या 33 जो कि 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 1%, ये आपको अपने दिमाग में रखते जाना है, ठीक। तो 10% कितना है 15 रुपये है, तो 30% कितना हो जाएगा 15 3 या 45 रुपीज़, ठीक। 1% कितना है इसका 1.5 रुपीज़ है, तो 1 2 3% कितना हो जाएगा 4.5 रुपीज़, ठीक। दोनों को कैलकुलेट कर दो 49.5 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये अप्रोच आप फॉलो करके कोई भी परसेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप यूनिटरी मेथड के सारे क्वेश्चंस, ठीक, टाइम वर्क के सारे क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं आपको एक मेथड ऐसा बताऊंगा जिससे आप ये 1 2 3 ये 3 तरह के क्वेश्चन नहीं, ऐसे आप कम से कम सैकड़ों तरह के क्वेश्चन ओनली वन मेथड फॉलो करके आप केवल ये सारे तरह के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और आई होप और मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप वो टेक्निक सीख लेंगे, ठीक है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, उसमें आप लॉन्ग कैलकुलेशन के बजाय शॉर्ट कैलकुलेशंस करके ही, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए और लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।